जिंदगी की राह दिखाई आपने, मंजिल तक पहुंचाया आपने, देकर आपने हमें यह अनमोल सा ज्ञान, एक सफल इंसान बनाया। मेंटर करें और ब्लाइंडली ट्रस्ट करें और अपना फुल एफर्ट्स दें, 100% फॉलो। वहाँ पे जो भी 400 है उसमें एक भी लड़का नहीं, सब लड़की है। तो लड़कियां ही पढ़ने वाली हैं तो रिजल्ट चाहे वो बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो, सबको इक्वल ट्रेंड करते हैं। अगर कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे सीधा डायरेक्शन। मेरा हिंदी का पेपर कुछ खास नहीं गया था क्योंकि मेरे आईज में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया और टाइम। सभी स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट किया जाता है और सभी को टीचर्स बहुत ज्यादा 39 हम देखे तो थोड़ा सा मतलब अपसेट हुए, फिर बाद में हम रिजल्ट देखे फिर सेटिस्फाइड हुए। उनको क्लास में भी हम लोग मोटिवेट करते हैं, यू हैव टू केयर अबाउट योर करियर, सो यू हैव टू फोकस ऑन नॉलेज गेन। 439 कितना का उम्मीद था? जब रिजल्ट आने वाला था हम लोग सोच रहे थे कि 450 प्लस आएगा, बट जब रिजल्ट आया 439 हम देखे तो थोड़ा सा मतलब अपसेट हुए, फिर बाद में हम रिजल्ट देखे फिर सेटिस्फाइड हो गई। ये भी पता चला हमें जब कि कोचिंग में फर्स्ट रैंक है तो खुशी हुई। अच्छा, कोचिंग में फर्स्ट आप ही हैं? जी। अच्छा, सब्जेक्ट क्या था आपका? पीसीबी बायोलॉजी। अच्छा, करना क्या है आपको? मेडिकल फील्ड में जाना है। अच्छा, मेडिकल में जाना है। बिगिनिंग से कहाँ पढ़ाई की आप? शुरू से मैं जो प्राइमरी मेरी पढ़ाई हुई है वो चाणी से नॉर्थ स्टार पब्लिक स्कूल से हुई है और 10th तक। आफ्टर डेट इंटरमीडिएट मैंने यहाँ से किया एफएस एकेडमी से। कितना सहयोग रहा एफएस एकेडमी के फैकल्टीज का? एफएस एकेडमी के जो सभी टीचर्स हैं वो काफ़ी हेल्प किए हैं, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं पढ़ाई के लिए। और यहाँ की सबसे जो खास बात है मुझे ये लगी कि यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट होता है जिससे हमें पढ़ने में और इंटरेस्ट आता है। मेरा नाम बुशरा खातून है। अच्छा, कितना नंबर आया आपका? मेरा 4 से 31 मार्क्स आए हैं। सैटिस्फाइड है आप नंबर से? नहीं, हम जितना डिजर्व करते हैं उतना मार्क्स हमारा नहीं आया। कितना डिजर्व करते थे आप? हमारा तो 4.5 से प्लस आना चाहिए, लेकिन जितना है हम उसमें सेटिस्फाइड। रिचेक में डाल दिया जाए? रिचेक में आप अप्लाई करेंगे? जी, डाल सकते हैं। तो सब्जेक्ट कौन सा था आपका? मेरा पीसीबी था और हिंदी इंग्लिश। अच्छा, यहाँ पे एफएस जो एकेडमी है इसके बारे में देखा जाए तो लड़कियों को ज्यादा तवज्जो देता है, ये दोनों यहाँ पे सभी स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट किया जाता है और सभी को टीचर्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एकेडमी का कितना योगदान है आप लोग मतलब अच्छे मार्क्स लाने? एकेडमी का बहुत योगदान रहा है। हम यहीं पे अपनी प्रिपरेशन किए हैं और टीचर बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ यूनिट वाइज टेस्ट होता है जिससे हमारे प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। 90 प्लस क्वेश्चंस इनका लड़ा था। जो बच्चे मैट्रिक पास किए हैं उनको क्या कहेंगे जो जूनियर है आपके? जी, जो अब मैट्रिक पास किए, हाँ मैट्रिक पास तो अब 11th में जाएंगे। हाँ, उनके लिए यहाँ पे उन्हें बहुत हेल्प मिलेगा, टीचर उन्हें बहुत सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हमारे मार्क्स देख के उनको पता ही चल जाएगा कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है। अच्छा, मैथ्स मेरा 91 है मैथ्स में और मेरा एक्स्ट्रा में था मैथ। 422। 422 जी। अच्छा, उम्मीद था कि नंबर आएगा कि गलती से तुक्का मार दिया? नहीं, उम्मीद तो 450 प्लस का था। अच्छा, तो बिगनिंग में पढ़ी क्या पढ़ी आप? हमने शुरुआती पढ़ाई अपना चाणी के स्कूल नॉर्थ स्टार पब्लिक स्कूल से किया है, वहाँ से हमने मैट्रिक पास आउट किया है और यहाँ पे अपना इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की यहीं से। यहीं से? जी। दोनों साल यहीं पे पढ़ी आप? जी। अच्छा, जो बड़े-बड़े शहरों में मिलता है जो मटेरियल मिलता है, क्या चाणी बाजार में मिला? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या कहेंगे जो बच्चे नामांकन करना चाहते हैं? मैं अपने जूनियर्स को ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो यहाँ आए और यहाँ पे आके अपना यहाँ के टीचर्स के एक्सपीरियंस देखें। यहाँ पे यूनिट वाइज टेस्ट होता है, PYQs कराया जाता है यहाँ पे और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं देखा जाता है कि ये बच्चे पढ़ने में काफ़ी तेज़ है और ये पढ़ने में तेज़ नहीं है, बल्कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। 4 से 4। कैसी तैयारी? जी बहुत अच्छी थी। मैं सबसे पहले अपने सभी टीचर्स को दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे सभी टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और इन्हें पढ़ाई के साथ साथ हमारे बिहेवियर पर भी ध्यान देते हैं और इसलिए बहुत अच्छी तैयारी रही है। सभी टीचर्स का दिल से शुक्रिया। जितना अंक मिला है उससे संतुष्ट है कि इससे भी ज़्यादा? नहीं, हम सब तो और भी मतलब रखते थे, लेकिन फिर भी हम लोग संतुष्ट है अपने मार्क्स से। मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हूँ। जी।
क्या नाम है बाबू? रिजवाना खातून। कितना अंक आया है? 400, 80%। अंक से संतुष्ट है आप? मुझे लगता है मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करती हूँ। जी, कहाँ कम मैंने आपके हिसाब से लगता है? मेरा हिंदी का पेपर कुछ खास नहीं गया था क्योंकि मेरे आईज में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जी, इसलिए थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया और टाइमिंग का भी इशू हो गया था इसीलिए, नहीं तो मेरी तैयारी अच्छी थी। अच्छा, ये फिर से चाणी बाजार जो ये कोचिंग संस्था है, यहाँ पे कैसी तैयारी कराएगी? एफएस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ क्वालिटी कंटेंट पढ़ाई में तो अच्छा है ही, इसके अलावा यहाँ की टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत मोटिवेट करते हैं हमें और काफ़ी सपोर्टिव है। नर्सिंग तैयारी की? जी बिल्कुल। और ये कहते हैं यहाँ पे जो गैस बनता है, गैस तैयारी कराया जाता है, वो 100% लगभग लड़ता है। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, जो गैस दिए थे लोग कितना मतलब टच किया था? बिल्कुल सर, फिजिक्स का तो मैक्सिमम लड़ता है, हमारे अलावा और भी ब्रांच के स्टूडेंट्स यूज करते हैं हमारे नोट्स। अच्छा, लड़कियों के ग्रामीण क्षेत्र में है, आप आती हैं, अनुशासन यहाँ का कैसा है? जी, यहाँ का एरिया बिल्कुल पॉजिटिव रहता है। एफएस एकेडमी ऑफ साइंस की एक और क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, यहाँ के टीचर सिर्फ सब्जेक्ट पे बात नहीं करते, इसके अलावा अगर बच्चे गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उन्हें सही डायरेक्शन भी देते हैं और समझाते भी हैं। अच्छा, और ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियाँ पढ़ने आने वाली है उनके लिए क्या करेंगे? मैं अपने जूनियर्स को कहूँगी कि आप एक बार एफएस एकेडमी में एंटर करें और ब्लाइंडली ट्रस्ट करें और अपना फुल एफर्ट्स दें, 100% फोड़ोगे। कितना नंबर है आपका? हमारा नंबर 397। 397 जी। उम्मीद करते 400 प्लस था या उम्मीद जैसे हम मेहनत किए थे, जैसे हमारे टीचर सबका मेहनत हुआ था, उसके हिसाब से तो लगभग हमारा 450 अबव आना चाहिए था, पर शायद कोई कमी हो गई होगी जिसकी वजह से हमारा मार्क्स कम हो गया। अच्छा, कौन सब्जेक्ट आपका सबसे कम नंबर है? सबसे कम हमारा फिजिक्स। फिजिक्स में आया है? जी। सर अच्छा पढ़ाते हैं और हम लिख के भी अच्छा आए हैं और हमें उम्मीद था कि कम से कम 90 प्लस हमारा आएगा और बाकी पता ना कैसे हो गया। तो कुछ कहना चाहिए, कुछ संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे अगेन एडमिशन लेने वाले हैं, क्या कुछ कहना? जी बिल्कुल, जैसे कि हम अपने सीनियर से मोटिवेट हुए हैं, जो हमारे सीनियर है वो हमें मोटिवेट किए कि अगर तुम्हें एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है या फिर लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे हिसाब से इस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करो और हम अपने सीनियर से मोटिवेट हुए और इस इंस्टीट्यूट को चुने। और जैसे कि 2 साल का एक्सपीरियंस हमारा रहा है तो यहाँ के जो सारे टीचर हैं वो हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट है और इनकी टीचिंग स्टाइल भी बहुत सबसे बेस्ट है और जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, सबको इक्वल ट्रेन करते हैं। अगर कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे सीधा डायरेक्शन देते हैं, यहाँ तक कि मतलब गलत डायरेक्शन में जाने का मौका ही नहीं देते हैं। और जो पढ़ने में अच्छा है या फिर जो पढ़ने में कमज़ोर है, हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो पढ़ने में कमज़ोर है उन पर ज़्यादा ध्यान देते थे ताकि जो सारे स्टूडेंट हैं वो इक्वल रहें। जो हमारे टीचर्स हैं उन सब के लिए 2 छोटी सी लाइन बोलना चाहते हैं। जिंदगी की राह दिखाई आपने, मंजिल तक पहुंचाया आपने, देकर आपने हमें यह अनमोल सा ज्ञान, एक सफल इंसान बनाया आपने। That's all। यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे जूनियर है, जो 10th पास आउट किए हैं, वो अगर उन्हें लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ना है तो आप चाणी बाजार एफएस एकेडमी ऑफ साइंस इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन बने। टीचर के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, जो पूरी साल की हम लोग की मेहनत रहती है, जब रिजल्ट आता है तो हम लोग की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। और इस बार जो रिजल्ट हम लोगों ने देखा है, इस बार का रिजल्ट आप देखिए तो कम से कम 10 बच्चों का 400 प्लस यहाँ दिख रहा है। दोनों ब्रांच का मिला दूं तो 15 बच्चों का 400 प्लस है। यहाँ बच्चों का 400 प्लस है। आप नोटिस बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है, एक नोटिस बोर्ड पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे चाणी बाजार ब्रांच की बात करूँ तो सबसे हाईएस्ट 439 गया है यहाँ से। अच्छा, सिवान में कितना गया सर? सिवान में 433 है सबसे हाईएस्ट। तो बिगनिंग सिवान में शुरू किया था। हाँ, असल में ना वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का बैच होता है ज्यादा, तो जो टॉपर्स होते हैं बिहार बोर्ड में बच्चे वो हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं, तो वहाँ पे जो मार्क्स रहता है ना वो एवरेज हो जाता है 400, 405, 410, 430 ऐसे ही हो जाता है, तो हिंदी वाले ही टॉप करते हैं। तो उम्मीद है कि बिहार टॉप देने का? वहाँ से नहीं आएंगे, इधर इस हिंदी वाले बच्चे ही आएंगे। अच्छा, इधर 444 आया है मेरी पढ़ाई हुई बच्ची का, लेकिन वो भी हिंदी मीडियम की है। फिजिक्स में 95, जो कि बिहार टॉपर का भी 95 है फिजिक्स में मैक्सिमम, और मेरे स्टूडेंट का भी आया 95 फिजिक्स में मैक्सिमम। हम देख रहे थे पोस्टर पे सर, लड़कियों की संख्या ज्यादा था,
अच्छा मास में बच्चों की संख्या कम। ये तो मतलब सबको जानता है कि लड़के पढ़ने में कितना जागरूक है आजकल। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, मेरे सिवान, पूरे सिवान में 8 लड़कों का 400 है, जिसमें से 3 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं। चारी बाजार में जितने भी 400 हैं, सब लड़कियों का एक भी लड़का नहीं है। 400 में हम लोग बढ़िया भी पढ़ाते हैं, एक क्लास हम लोग चलता है बढ़िया में भी। तो वहां की बात करूं मैं, वहां पे जो भी 400 है उसमें एक भी लड़का नहीं, सब लड़की है। तो लड़कियां ही पढ़ने वाली हैं, तो रिजल्ट भी लड़कियों का ही आएगा। बड़ा जल्दी हम लोग 15-20 अप्रैल के आसपास हम लोग अनाउंस करेंगे नया बैच। अभी तो रिजल्ट, हाँ, मतलब इस महीने में शुरू हो जाएगा। इस महीने में शुरू हो जाएगा। डेमो क्लास है आपके यहाँ? हाँ, असल में जो बच्चे लेट करके आते हैं ना, तो 11 का सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। जून जुलाई में आएंगे तो 5 महीना बचता है, सिलेबस पूरा नहीं होगा। अगर अप्रैल में ही बच्चे आ जाते हैं तो 10 यूनिट पढ़ने का मौका मिलेगा, सिलेबस पूरा करने का मौका मिलेगा 11th में। और जब बोर्ड ने इतनी जल्दी रिजल्ट दे ही दिया है, तो बच्चों को आ जाना चाहिए पहले, ताकि पूरा उनका 11th का कोर्स कंटेंट पूरा हो सके। 2021 में वो सभी टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। एक मैथ्स के लिए हबीब सर हैं, फिजिक्स में खुद पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री के लिए इमरान सर हैं, बायो के लिए टीचर हैं रुपेश सर, और इंग्लिश के लिए अमित सर। गेस तो पूरा 100% इस बार भी लड़ा था, और गेस पे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। गेस क्या है? गेस तो उन बच्चों के लिए हम लोग बनाते हैं जो नहीं पढ़ते हैं साल भर, जो मेहनत नहीं करते हैं, ये पढ़ लो पास हो जाओगे। तो उन बच्चों के लिए होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको क्लास में भी हम लोग मोटिवेट करते हैं, यू हैव टू केयर अबाउट योर करियर, सो यू हैव टू फोकस ऑन नॉलेज गेन। नॉलेज गेन करने पे ज्यादा फोकस करना है। ये सब गेस पे सब बेकार की बात है। ये उन बच्चों के लिए हम लोग बनाते हैं जो नहीं पढ़ते हैं साल भर, या सिर्फ गेस पढ़ के पास हो जाते हैं, उनके लिए होता है।